30,000 से ज़्यादा गाँव में पीने का पानी योग्य नहीं है। वहाँ आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की समस्या है। 2019 में कोविड ने हमें साफ संदेश दिया था कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना होगा। जब भारत ने खुले में शौच से मुक्त भारत बनाने की कल्पना की तो लगभग असंभव कार्य लग रहा था, लेकिन 2019 में हमने कर दिखाया। नमस्कार। पॉडकास्ट विद एलएसबीए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन और इससे ना उपलब्ध होने पर सामने आने वाली समस्याओं और उसके निदान पर, और जानेंगे कि ओडीएफ प्लस की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में हमने आमंत्रित किया है श्री संजय कुमार को, जो कि राज्य कार्यक्रम निदेशक हैं वाटर एड में और लंबे समय से स्वच्छता से संबंधित कार्यों में जुड़े हैं और स्वच्छता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। संजय सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का भी धन्यवाद। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर आप पिछले 15 सालों से स्वच्छता के क्षेत्र में खासकर सैनिटेशन, वाटर और हाइजीन के लिए आप काम कर रहे हैं। ग्रामीणों तक ये चीज़ें मुहैया करा रही हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें ना मुहैया हो तो जो बेसिक एक तरह से नीड है वो उनके स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए सर हम लोगों को कि हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं कि ये वाटर एड है सर, आपका ये करती क्या है सर? वाटर एड एक वैश्विक संस्था है जो दुनिया के कई देशों में समुदाय के साथ मिलकर सबके लिए एक बेहतर शौचालय हो, सबके पास पीने का साफ पानी हो और सब स्वास्थ्य से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित अच्छी आदतों का पालन करें, इसके लिए काम करते हैं। हम सरकार के साथ, समुदाय के साथ, समुदाय आधारित संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं और व्यवहार परिवर्तन, एक स्वच्छता पेयजल के लिए सबसे अच्छी दुनिया बनाने की बात करते हैं। सर, जब हम बात करते हैं कि एक आम आदमी तक जो उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, खासकर जो उसका हाइजीन है और जो उसका साफ सुथरा पेयजल है वो पहुंचे, अगर ये चीज़ें उस तक नहीं पहुंचती हैं तो किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है उसके लिए? इसको सर सरल तरह से समझें। पेयजल और स्वच्छता का मुद्दा किसी भी व्यक्ति के मानवीय अधिकार से जुड़ा है। जब आप स्वच्छता आपके घर में रहती है, जैसे ही बाहर निकलती है सार्वजनिक हो जाती है। स्वच्छ रहना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और किसी व्यक्ति को अगर साफ पानी, एक अच्छा शौचालय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से उसके जो मानवीय अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है। और सरकार आज से नहीं, वर्षों से इसको लेकर जागरूक है और कई ऐसे प्रोग्राम चले हैं जिन्होंने मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर आप देखें तो संपूर्ण भारत स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन 2014 में जब भारत ने खुले में शौच से मुक्त भारत बनाने की कल्पना की तो लगभग असंभव कार्य लग रहा था, लेकिन 2019 में हमने कर दिखाया। पूरा भारत के एक एक बच्चे, एक एक महिला, एक एक पुरुष ने मिलकर ये घोषणा की कि हम खुले में शौच से मुक्त हैं और इस अवस्था को प्राप्त किया। अब हम उसके दूसरे फेज को पूरा कर कर तीसरे फेज की ओर जाने वाले हैं। इस स्थिति में जो भारत ने प्रगति की है दुनिया के कई देशों के लिए नजीर है। उसी प्रकार से पेयजल में जब 2019 में भारत की बात करें तो कई ऐसे गांव थे, कई ऐसी महिलाएं थे जो एक मटका पानी के लिए 3 घंटे पैदल चलती थी, लेकिन आज स्थितियां बदली है। बिहार के 30,000 से ऐसे वार्ड थे जहां के लोग जमीन से पानी निकालकर पी नहीं सकते थे। आज स्थितियां बदली हैं। लोगों के घर में नल का जल उपलब्ध है, शौचालय उपलब्ध है, लोग साबुन से हाथ धो रहे हैं और अपने घर के कचरा पानी का, अपने घर के ठोस कचरे का सही निष्पादन कर रहे हैं। तो ये बेहतर स्थिति बनाने में सरकार, आम जनता की बड़ी भूमिका रही है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा ग्राम पंचायतों को, हमारे स्वच्छता कर्मियों को और गांव के स्तर पे समुदाय को जागृत करने वाले उन सामुदायिक कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया और जो चीज़ वर्षों से अभिशप्त थे हम खुले में जाने को,
चापाकल का पानी या कुएं का पानी पीने को, कहीं कहीं नहर का पानी पीने को, उससे मुक्त हुए हैं। तो एक बड़ी भूमिका है। सर, आपके जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से बहुत हद तक चीज़ों को सॉर्ट किया गया है, हम लोगों तक मुहैया कराई गई ये चीज़ें। फिर भी पेयजल एक ऐसी समस्या है जहाँ पे कुछ आंकड़े ऐसे दिखाई देते हैं जहाँ अभी भी थोड़ा चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। तो आप पानी के लिए जो पेयजल है उसके लोग तक एक-एक आदमी तक उसकी पहुँच बनाने के में जो आपको चुनौतियाँ किस प्रकार की आ रही है सर? और किस तरह से इसको आप निपटाने का सोच रहे हैं सर? पेयजल से संबंधित चुनौतियों को 3 भागों में देखने की जरूरत है। पहला, जो भौगोलिक स्थिति है। साधारणतः लोग कहते हैं बिहार जल संपन्न राज्य है, लेकिन ये मिथ है। बिहार की स्थिति ये है कि एक ही महीने में बिहार के कुछ गांव सूखे से प्रभावित होंगे और कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित होंगे। 30,000 से ज्यादा गांव में पीने का पानी योग्य नहीं है। वहाँ आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की समस्या है। कई जगह बाढ़ आने की वजह से बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन का खतरा रहता है। तो ये चुनौतियां हैं जिसके लिए सरकार और समुदाय मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले 15वें वित्त आयोग में या हर घर नल का जल निश्चय के दौरान सरकार ने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। 10 में से 9 घरों तक पानी पहुंचा है और ये कोशिश है कि बाकी जो घर बचे हुए उन तक पहुंच जाए। लेकिन सिर्फ योजना बनाना अंतिम रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि उसको चलाना और लोगों के घर में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, नियमित रूप से उपलब्ध हो और विश्वसनीय पानी उपलब्ध हो। विश्वसनीय बोलने से मतलब ऐसा पानी जो शुद्ध हो पीने और योग्य। पीने योग्य हो, वो पानी उपलब्ध हो। ये एक चुनौती है जहाँ पे सरकार काम कर रही है। और आपको मालूम है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है। सर, स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियाँ आप देखते हैं जब आप लोग फील्ड में जाते हैं और चीज़ें आप चाहते हैं जिस तरह से क्रियान्वयन हो उसका वो अगर नहीं हो पाता है तो क्या हर्डल आपके सामने आ रहे हैं? अब व्यवहार परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है और किसी एक अभियान से या कुछ वर्षों की मेहनत से हम संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन को बदल नहीं सकते। और इसके लिए सतत रूप से काम करने की जरूरत है, अलग अलग तरीके से काम करने की जरूरत है, जिसको 360 डिग्री अप्रोच करते हैं। वाटर एड व्यवहार परिवर्तन को काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पे लेता है और कहता है कि वॉश सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पे काम करने की जरूरत है, जहां पे हम सब तक साधन पहुंचाएं। यानी एक्सेस की बात करें, हर व्यक्ति के पास शौचालय हो, साबुन से हाथ धोने के लिए पानी हो, साबुन हो उसके पास, और तीसरा उसके पास जानकारी हो। दूसरा बी यानी बिहेवियर की बात करते हैं, व्यवहार, कि उसके व्यवहार में ये सुनिश्चित किया जाए कि वो साबुन से हाथ धोए, शौचालय का नियमित उपयोग करे, शौचालय की साफ सफाई सुनिश्चित करे। एक बार शौचालय गंदा हो जाता है, दूसरी बार हम नहीं जाना चाहते हैं। इस कारण उनकी साफ सफाई हो, समय से मरम्मती हो। और तीसरा है कैपिटल, यानी संसाधन उसके पास हो कि वो अपने व्यवहार को निरंतर रख सके, मरम्मती मेंटेनेंस के के लिए। काम करवा सके और अपने व्यवहार को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने सके। तो अगर ABC अप्रोच में काम करते हैं हम लोग, यानी एक्सेस सुनिश्चित करवाते हैं, यानी कि व्यवस्था आपके पास होती है, अब अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं और जो व्यवस्था बनी है और व्यवहार बदला है वो सुनिश्चित करने के लिए आपके पास संसाधन उपलब्ध है, तभी आप अपने व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और जो परिवर्तन हुआ है वो सुदृढ़ होगा, टिकाऊ होगा। हाइजीन जो है सर यानी कि साफ-सफाई वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? किस तरह वो अपने आम रोज़मर्रा में किस तरह से अपने हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं और किसी भी भयानक या भयावह बीमारी से बच सकते हैं? 2019 में कोविड ने हमें साफ संदेश दिया था कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना होगा। कोई भी व्यक्ति अगर 10 बीमारियों के नाम जानता है तो निश्चित तौर पे आधी से ज्यादा बीमारियां जल जनित या पानी के माध्यम से उसके शरीर तक पहुंचती है। इसलिए स्वच्छता एक महत्वपूर्ण आयाम है और आपके जीवन जीने का तरीका है। और जब तक इस तरीका को हम अपनाएंगे नहीं, अपने स्वस्थ होने के, परिवार के स्वस्थ होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वच्छता आपका जीवन है, उस जीवन को अपने व्यवहार में शामिल कीजिए और न खुद स्वस्थ रहिए बल्कि दूसरे लोगों को भी स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित कीजिए।
जब हम एक घर से स्वच्छता को दूसरे घर तक नहीं ले जाएंगे या दूसरे घर से पूरे समाज तक नहीं ले जाएंगे, तब तक स्वच्छ नहीं रहेंगे। सर, जब लोगों को ओडीएफ प्लस से जोड़ना होगा तो लोगों से कैसे, किस प्रकार से कनेक्ट करना होगा और अपनी बात को पहुंचानी हो? इस बात को मैं वाटर एड के अनुभव से बताना चाहूँगा। वाटर एड बिहार के 6 जिलों में काम कर रहे हैं। 100 से अधिक ग्राम पंचायत में हमारा काम है। हमने महसूस किया कि स्वच्छता को सबसे पहले महिलाएं देखती हैं, समझती हैं और उसको अनुभव करती हैं, और उन्हों ही साथ लेकर हमने एक परिवर्तन की मुहिम बनाई। स्वच्छता सेनानी के रूप में, स्वच्छता प्रहरी के रूप में उनको प्रेरित किया और उनको नेतृत्व के रूप में आगे लाया। नेता के रूप में वो काम कर रही है। और कैसे वो शौचालय का नियमित उपयोग हो, पूरे परिवार करे, उसको सुनिश्चित करती हैं। कैसे उनसे घर से निकलने वाला गंदा पानी सही तरीके से निष्पादित हो, इस पे अपने परिवार को एक साथ लाती हैं। उनके घर से बनने वाला ठोस कचरा, चाहे गीला कचरा हो या सूखा कचरा हो, कैसे अलग अलग रखा जाए और कैसे वो कूड़ेदान में जाए, और वो कैसे कमाई का साधन हो सकता है, इसके लिए उनसे अभ्यास कराने का काम किया। और इसने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। बिहार के 100 ग्राम से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 1500 महिलाएं लगातार दिन रात लोगों के व्यवहार परिवर्तन में लगी हैं। ग्राम पंचायत को, स्वच्छता पर्यवेक्षक को मदद कर रही हैं कि एक ओडीएफ प्लस की जो कल्पना स्वच्छ भारत मिशन में देखी गई थी वो पूरी हो, वो सब बदले। तो बिहार की महिलाएं, बिहार में स्वयं सहायता समूह एक बड़ा आंदोलन है। जीविका के माध्यम से करोड़ों परिवार जुड़े हैं। उन परिवारों की महिलाओं को आगे लाकर एक सामाजिक आंदोलन बनाने का काम कर रहे हैं, और ये एक सबसे सशक्त माध्यम है कि हम परिवर्तन को सतत और स्थायी बना सकते हैं। सर, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपके अभियान में आप महिलाओं को भी जोड़े, कहीं न कहीं वो सशक्त भी हो रही हैं, जागरूक भी हो रही हैं और उनको एक रोज़गार का जो है वो साधन भी मुहैया हो पा रहा है, अब वाटर एड के माध्यम से और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के माध्यम से सर। सर, बिहार जैसे विविधता वाला जो एक राज्य है, उसमें वाटर एड का लक्ष्य है हर जगह, हर किसी के लिए स्वच्छ जल, शौचालय और स्वच्छता की उपलब्धता जो है वो मुहैया कराना। तो इसको आप सर किस तरह से कर पा रहे हैं और ये कहाँ तक आप पूरा कर पाए ये हैं? महत्वपूर्ण चुनौती भी है, वाटर एड के लिए अवसर भी है। हम मधुबनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। हम गया में काम कर रहे हैं जहाँ हर साल सूखा पड़ता है। हम बक्सर, नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर में काम कर रहे हैं जो बिल्कुल विविधताओं से भरा हुआ है। और हर जगह काम करने के लिए हमने अलग अलग तरीके सुनिश्चित किए हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि सरकार की योजनाएं धरातल पे उतरे। इसके लिए हम ग्राम पंचायतों को, समुदाय को जागरूक करते हैं। उनके साथ पार्टिसिपेटरी अप्रेजल करते हैं, जिसको पीआरए बोलते हैं। ट्रांजेक्ट वॉक के जरिए ग्राम पंचायत अपने यहाँ की पेयजल और स्वच्छता की कमियों को चिन्हित करते हैं। विद्यालयों में बच्चे, आंगनवाड़ी सेंटर पे माएँ, किशोरियाँ और अलग अलग क्लबों में खेलों के माध्यम से जुड़ने वाले युवा, ये सब मिलकर अपने गांव का एक सपना तैयार करते हैं कि खुले में शौच से मुक्त की अवस्था के आगे के गांव का सपना। और उसके लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। हमारा डब्ल्यूपीयू बना हुआ है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बना हुआ है, लेकिन वहाँ तक कचरा नहीं पहुँच सकता है, तो हम लोग कैसे मिलकर कचरा कर सकते हैं। हमारे पास सेप्टिक टैंक है लेकिन उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, तो क्या ब्लॉक का डिसलजर मशीन जो है कोई प्राइवेट ऑपरेटर चला रहा है वो आकर काम कर सकता है। हमारे गांव के घरों से निकलने वाला पानी किसी ऐसी जगह पे जाकर रुक रहा है जहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, क्या हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक प्राथमिकता सूची बनाते हैं और सूची बनाकर अपने ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसको जीपीडीपी भी कहते हैं, उसमें जोड़ते हैं और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर संसाधन उपस्थित मुहैया करवाते हैं, लाते हैं। और वहाँ तक वाटर एड भी सपोर्ट करता है। वाटर एड भी अपनी कुछ राशि लगाता है ताकि समुदाय को ये विश्वास हो कि जो हमें रास्ता दिखाने आए हैं सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, बल्कि संसाधनों के साथ हमारे साथ खड़े हैं। कई ऐसे सामुदायिक शौचालय मिले जो किसी कारण की वजह से
प्राकृतिक आपदा की वजह से अकार्यरत थे। हमने समुदाय के साथ मिलकर न सिर्फ उसको कार्यरत किया, बल्कि समुदाय ने एक उपयोक्ता समूह बनाकर 30-30 रुपए जमा कर कर उसका यूजर चार्ज सुनिश्चित कर कर उसको कार्यरत बनाया, और आज 40 से 60 परिवार सिर्फ उसी सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से कई प्रयास हुए हैं, और ये सामुदायिक सहभागिता का कार्यक्रम है जिसको समुदाय और ग्राम पंचायत खुद ही लीड लेकर करते हैं। आपने बताया संजय सर कि आप अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं, खास करके ग्रामीण स्तर पर जब आप जाते हैं काम करने, तो आप वहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो क्या-क्या आप इसमें करते हैं सर, और कैसे लोगों का इस पे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? वाटर एड ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर व्यवहार परिवर्तन की एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति को बोलते हैं सोशल आर्ट फॉर बिहेवियर चेंज, यानी सामाजिक कलाओं के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन। हम जिस समुदाय के साथ काम करते हैं उनकी अपनी कलाएं हैं। जब मधुबनी में काम करते हैं तो झिझिया है, मधुबनी पेंटिंग है, सिक्की कला है। उन कलाओं में स्वच्छता के आयामों को हमने जोड़ा। शिव चर्चा काफ़ी पॉपुलर है कि जहाँ महिलाएं जानती हैं, और दुनिया के सारे धर्म बताते हैं कि स्वस्थ रहना है तो आपको स्वच्छ रहना होगा। तो उन संदेशों को हमने सिर्फ जोड़ने का काम किया कि झिझिया और झरनी में गाने वाले गीत में स्वच्छता के सोचते हैं आयाम की बात की। गया में अगर डोमकच गाती हैं महिलाएं, तो डोमकच में हम लोगों ने स्वच्छता की बात कर दी कि जट जटिन कोई कर रहा है तो जट जटिन का जो नोकझोंक हो रही है तो साबुन लाने पे नोकझोंक हो रही है। हमने बच्चों को बताया, आजकल रील्स का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, तो कैसे छोटी छोटी फिल्में बनाकर आप अपने गांव में बता सकते हैं कि देखिए ये भैया हैं, अब वो खुले में शौच के लिए लोटा लेकर जा रहे हैं, इनके घर में शौचालय है। जो एक सामाजिक प्रेशर का भी काम किया और लोगों को समझ में आया। तो जो कलाएं थी लोगों की, उन कलाकारों को आजीविका भी मिली, और साथ ही साथ स्वच्छता के संदेश भी लोगों तक गए। तो इससे कई फायदे भी हुए हैं। लोगों ने मुखौटा बनाना सीखा कि जो आदमी खुले में शौच में जाएगा, जो बच्चा जाता है वो मक्खी बनेगा। अच्छा। तो मक्खी क्या करेगी? मक्खी एक बेंच पे जाएगी, दूसरे बेंच पे जाएगी, और जहां जाएगी वो कुछ गिराएगी। तो लोगों को समझ में आने लगा कि अब मक्खी से दूर रहना है तो हमको खुले में शौच में नहीं जाना होगा। तो इस तरह से व्यवहार परिवर्तन के हम लोगों ने काम किया और काफी सफलताएं मिली है। खासकर मधुबनी के 19 ग्राम पंचायत और गया जिला के 20 पंचायतों में स्वच्छता को लेकर वहां के स्थानीय कलाकार अब राष्ट्रीय मंचों पे जा रहे हैं, अपनी कला की प्रस्तुतियां कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के व्यवहार परिवर्तन में एक बड़े मददगार के रूप में खड़े हैं। ऐसे भी कहते हैं सर कि हम बिहारियों को म्यूजिक और जो संगीत की भाषा है ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है, जी जी। और जब इसको संगीत को हम जागरूकता का एक माध्यम बना लेते हैं तो ये और ज़्यादा असरदार हो सकता है हमारे लिए। सही कहा आपने। बहुत सारे काम सर वाटर एड के माध्यम से और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एकजुटता के साथ और मिलके किए जा रहे हैं। आगामी क्या कार्य योजना है सर, क्या प्लान किया हुआ है वाटर एड ने कि क्या करेंगे हम लोग? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के साथ वाटर एड खड़ा है, राज्य स्तर पे भी और समुदाय स्तर पे भी। और हम लोग विशेषकर ग्रे वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बिहार को एक वैश्विक पटल पे लाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहार की जनता, बिहार के ग्रामीण अपने कचरा जल का सही प्रबंधन करेंगे, और अपने भूजल को रिचार्ज करने में, ग्राउंड वाटर को सस्टेन बनाने में, कचरा जल को माध्यम बनाएंगे, इसके लिए काम करेंगे। और वाटर एड इस दिशा में 38 जिलों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के साथ काम करने वाला है। हम लोग हर जिले में कम से कम एक डेमोन्स्ट्रेटिंग यूनिट बनाएंगे जो एक प्रेरणा के रूप में, एक लाइट हाउस के रूप में काम करेगा, और हम कम्युनिटी सैचुरेशन अप्रोच के साथ मिलकर लिक्विड वेस्ट पे एक सशक्त पार्टनर के रूप में काम करेंगे। साथ ही साथ जो महिलाओं का दल हमने तैयार किया है, उन महिलाओं को अन्य महिलाओं को ट्रिगर करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए लगाएंगे, ताकि न सिर्फ 1200 बल्कि 12,000 महिलाएं बिहार में परिवर्तन दूत के रूप में कार्य करें। संजय सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ वाटर एड की तरफ से जुड़ने के लिए, और हमारे इतने सारे सवालों का जवाब, खास करके जागरूकता ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का भी कि आपने हमें मौका दिया। मैं इस मंच के माध्यम से बिहार के सभी ग्रामीणों से अनुरोध करना चाहूँगा
कि स्वच्छता को जीवन बनाएं, तभी स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार के संकल्प को पूरा कर सकेंगे। स्वच्छता हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक जवाबदेही और हमारा सामाजिक कर्तव्य है। आइए अपनी जवाबदेही और कर्तव्य के लिए हाथों से हाथ मिलाएं, लेकिन साबुन से धुले हाथों से। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने जाना कि स्वच्छता सिर्फ हमारी योजनाओं में शामिल नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम खुद भी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।